चार्ज शीट किया है कि जो पार्टी लीडरशिप को करना चाहिए था, जो हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, उस पर खान साहब की रिजर्वेशंस है। नहीं, सो पार खान साहब ने रिजर्वेशन नहीं की है। खान साहब को अपनी पार्टी का पता है कि खान साहब की पार्टी, उनके वर्कर, सपोर्टर, मेंबरान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, चाहे वो KPK के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं। लोगों ने करोड़ों की जो है ऑफर्स टुकराई हैं, लोगों ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों के एजुकेशन तबाह हुए, उनके घर जो है मुस्मार किए गए। लेकिन लोग खान साहब के साथ, इस नज़रिए के साथ जमहूरियत के लिए डटे रहें, कड़े रहे और कड़े रहेंगे। इसलिए खान साहब किसी एक से भी मायूस नहीं है। अलबत्ता आपने सही फरमाया, मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहूँ कि डायलाग हो, बातचीत हो, पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल निकले। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। लेकिन खान साहब ने ज़रूर कहा है कि हम कहाँ हैं, दीवार के साथ लग गई, कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं है, तो मजबूरन है। आप देखें जिस तरीके से समड़ियाल के इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। उमर अयूब खान साहब जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लगे हैं, वो एलिगेशन 2013 में ख़त्म हुए थे, 2018 में ख़त्म हुए, 2023 की जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ख़त्म हुए, 2024 के इलेक्शन में ख़त्म हुए। और अभी भी अगर रेफरेंस जा रहा है, हमारे एक MNA साहब को कन्विक्शन हुई, वो 10 साल उसकी सज़ा हो गई लतीफ़ खान साहब को। और जो हमारे चतराल से मैंने इसी तरह दूसरा रेफरेंस आपने फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की, जिसपे खान साहब ने एतराज़ किया कि उनको मुबारकबाद नहीं पेश करनी चाहिए थी। जाहिर बात है, इस तरह तो आप नहीं समझते कि खान साहब से जिस लचक का मुजाहरा किया जा रहा है वो नहीं कर रहे हैं? देखें, नहीं, खान साहब लचक का मुजाहरा कर चुके हैं और खान साहब ने बहुत ज्यादा लचक का मुजाहरा किया है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, खान साहब ने कहा बातचीत करो। हमारे लोग शहीद हुए, खान साहब ने कहा कमेटी बनाओ, बातचीत करो। खान साहब ने उसके बावजूद 2 साल जेल में गुजारे। मियां नवाज शरीफ साहब 60 दिनों के बाद पहले केस में रिहा हुए, दूसरे केस में 51 दिनों के 91 डेज के बाद वो रिहा हुए। खान साहब जेल में हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ बोगस केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उसमें बैठे हुए हैं। आप ये सारे केसेस किस चीज की हैं? सिर्फ उसकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, फीलिंग टच उन लोगों को देना चाहिए। और खान साहब ने जो कहा है वो यही है कि हुकूमत का काम है लोगों को यूनाइट करना, हुकूमत का काम है लोगों को इकट्ठा करना, ना कि अपोजिशन का। हम तो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई, हमने खड़े होकर के पाकिस्तान का साथ दिया और साथ दिया है। दूसरा ये फरमात है कि कॉमन सेंस की आप बात करते हैं, तो ये क्या कॉमन सेंस नहीं है कि PTI एहतजाज और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के अलावा कभी भी नहीं, देखो, हम किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। हम किसी सूरत पाकिस्तान की मईशत तबाह करने वाले नहीं। हम तो उनका पॉइंट आउट करने वाले हैं कि इनमें से ये खामियां, इसको खत्म करो। और हम तो पॉइंट आउट करने वाले हैं कि अगर हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, तो वो हमारा राइट है और हम परफॉर्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत ही की खातिर करेंगे, खान साहब की रिहाई के लिए करेंगे। देखिए, अदालतें कभी केसेस नहीं लगवाती, केसेस लग जाए तो डेट नहीं मिलती, डेट मिल जाए तो सुनवाई नहीं होती, सुनवाई हो जाए तो वो नहीं हो रहा, ये इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, 13 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया, 15 महीने हो गए, आपने उस केस को तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। रिजर्व सीटों से हमें कौन सी हुकूमत बनानी थी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, रिव्यू में आप अलाउ करते तो वहां हमसे वापस ले लेते। एक पार्टी को आप नहीं कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए आप आइसोलेट कर रहे हैं वो पार्टी जिसकी 70% जो है वो पॉपुलैरिटी है इस वक्त अवाम में, और वो पार्टी जिसने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है कि सख्त वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ जिनसे बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन्हीं को जंगल का बादशाह कहते हैं। इस बयानिए को आप किस तरह देखते हैं? देखो, वो खान साहब के पार्टी ने वो नहीं किया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल होने चाहिए, कॉमन सेंस प्रिवेल होना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने आज भी दरवाजा मुज़ाकरात का बंद नहीं किया। आज भी देखो, नहीं, हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद नहीं किया है, बिल्कुल किसी सूरत नहीं। आज भी खुला है और खुला रहना चाहिए और कुछ होना चाहिए। PTI 2 मौके पे ट्रेन मिस कर गई है, एक जाफर एक्सप्रेस में और एक जो है जंग हुई है। नहीं, हमने दोनों पे बड़ा सपोर्ट से मुलाकात हुई है। आज तो शखाना 2 केस था, तो शखाना 2 केस में खान साहब से मुलाकात हुई है, जैसे रूटीन में केस चलता है, उसमें खान साहब के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं, और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे।
اسلام آباد میں کال دینے کے بجائے باقی پورے ملک میں ہوگا. تو یہی خان صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. ساتھ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو تحریک ہوگی وہ میں خود لیڈ کروں گا. خان صاحب خود اس مرتبہ تحریک لیڈ کریں گے اور خان صاحب جو ہدایات ہے وہ عمر ایوب خان صاحب کو دیں گے. جس طرح آج تک جتنے بھی ریلی جلسہ جلوس کچھ ہوا ہے وہ علی امین خان صاحب لیڈ کرتے تھے, وہ آ رہا کرتے تھے. آپ چونکہ علی امین خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ آپ کنسنٹریشن کریں اپنے صوبے کے اور گورننس پہ, لہٰذا اس کو عمر ایوب خان صاحب کریں گے اور خان صاحب خود ہی ہدایات دیں گے. اور آپ لوگ اہم عہدہ تفویض کر دیا گیا. احتجاج جو ہے اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ اور نہیں, خان صاحب نے ابھی ٹائم فریم نہیں دیا احتجاج کا, نہ کال دی ہے نہ بھی خان صاحب نے کوئی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ دی ہے, لیکن وہ خان صاحب خود ہی دیں گے. پہلے بھی خان صاحب دیتے رہے, آئندہ بھی خان صاحب کی طرف سے جب ہدایت آئے گی انشاءاللہ. بریسٹر صاحب اہم عہدہ تفویض کر دیا گیا پی ٹی آئی میں, اس کے حوالے سے دیکھیں اہم عہدہ تفویض نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس میں خان صاحب نے ضرور کہا ہے کہ آج کے بعد چونکہ ہمارے باقی کیسز ابھی ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے, خان صاحب کے لیے جو ہے خان صاحب نے اپنے لیے نام استعمال کیا ہے وہ ہے پیٹرن ان چیف آف پاکستان تحریک انصاف. آج کے بعد خان صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے, میڈیا سے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف ہوں گا. سارے فیصلے پہلے بھی خان صاحب کرتے رہے, ابھی بھی خان صاحب ہی کرتے رہیں گے, لیکن خان صاحب کا عہدہ ہوگا پیٹرن ان چیف آف پاکستان تحریک انصاف رادر دین کے فاؤنڈنگ چیئرمین جب ہم ان کو کہا کرتے تھے. آپ چیئرمین ہی رہیں گے؟ آپ چیئرمین نہیں, چیئرمین تو میں تب تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے تو وہ چیئرمین تو میں ہوں, لیکن ہمارے چیئرمین اور قائد پارٹی کا اور رہنما سب کچھ خان صاحب ہی تھے, خان صاحب ہی ہے اور خان صاحب ہی رہیں گے. وہی لیڈر تھے, چاہے وہ جیل میں جیل سے باہر ہے. لیکن آپ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جا رہا ہے. نہیں, یہ بالکل خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جب بھی ہمارا کوئی کیس پینڈنگ ہو, جب بھی ہمارا کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر سربراہ پارٹی کا نہیں رہتا تو ہمارے اوپر اس کی کیا امپلیکیشنز ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیس لیس افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ پارٹی میں کنفیوژن رہے. اور جس نے ہم نے اسٹرگل کی اپنے سرٹیفکیٹ کے لیے اور الیکشن کے لیے, اور الیکشن ہم نے اس طریقے سے کروائے تھے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایسے نہیں کیے, یہ وہ لوگ کرا رہے ہیں. آج خان صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ خان صاحب پیٹرن ان چیف ہے. فور دا ٹائم بینگ میں چیئرمین ہوں, کاغذوں میں ضرور چیئرمین ہوں, ادروائز ہمارا چیئرمین دن 1 سے جو ہے خان صاحب تھے اور خان صاحب ہی رہے. احتجاج کے حوالے سے دیکھو, اس مرتبہ ہمیشہ سے احتجاج کی ذمہ داریاں علی امین خان گنڈاپور صاحب کے ساتھ تھی. فیوچر میں اگر کوئی ہوگا تو وہ دیکھو ہدایات ڈفرینٹ ہوگی, کیونکہ اس مرتبہ خان صاحب کے مطابق کوئی ایسے ریلی وغیرہ نہیں نکلے گی جو ایک ہی جگہ پر آئیں. جس طریقے سے پہلے سارے کے سارے اسلام آباد کی طرف آتے تھے تو وہ ایک ریلی ہوا کرتی تھی. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہوگا تو مختلف پورے ملک میں جب ہوگا تو مختلف لوگ ابھی اس کی کریں گے. آپ ہمیشہ بات چیت کے حق میں رہے ہیں شروع دن سے, یہ بتائیے گا کہ کیا ضرورت پڑی ہے, کیا وجہ ہوئی ہے خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر احتجاج کی طرف جانا پڑا؟ اور خان صاحب نے اپنی ریزرویشنز ہیں. نہیں, سو پار خان صاحب نے ریزرویشن نہیں کی ہے. خان صاحب کو اپنی پارٹی کا پتہ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی, ان کے ورکر, سپورٹر, ممبران نے بڑی قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ کے پی کے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے ہیں. لوگوں نے کروڑوں کی جو ہے آفرز ٹکرائی ہیں, لوگوں نے بڑی سختیاں برداشت کی, ان کے گھر تباہ ہوئے, ان کے بچوں کے ایجوکیشن تباہ ہوئے, ان کے گھر جو ہے مسمار کیے گئے. لیکن لوگ خان صاحب کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ جمہوریت کے لیے ڈٹے رہیں, کڑے رہے اور کڑے رہیں گے. اس لیے خان صاحب ایک سے بھی مایوس نہیں ہے. البتہ آپ نے صحیح فرمایا, میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہو, بات چیت ہو, پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل نکلے. ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو, لیکن خان صاحب نے ضرور کہا ہے کہ ہم کہاں ہیں, دیوار کے ساتھ لگ گئی, کوئی راستہ ہمارے پاس بچتا نہیں ہے, تو مجبوراً ہے. آپ دیکھیں جس طریقے سمبڑیال کے الیکشن ہوا, کس طریقے سے الیکشن میں داندلی کی گئی. عمر ایوب خان صاحب جس کے خلاف یہ الیگیشن لگے ہیں, وہ الیگیشن 2013 میں ختم ہوئے تھے, 2018 میں ختم ہوئے, 2023 کی جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ختم ہوئے, 2024 کے الیکشن میں ختم ہوئے. اور ابھی بھی یہ ریفرنس جا رہا ہے. ہمارے ایک ایم این اے صاحب کو کنوکشن ہوئی, وہ 10 سال اس کی سزا ہو گئی لطیف خان صاحب کو. اور جو ہمارے چترال سے میں نے اسی طرح دوسرا ریفرنس ہے, ایک ایسی قسم کا بوگس قسم کا ریفرنس دستی صاحب کے خلاف. اس لیے مارشل کو مبارکباد پیش کی, جس پہ خان صاحب نے اعتراض کیا کہ ان کو مبارکباد نہیں پیش کرنی چاہیے تھی. ظاہر بات ہے اس طرح تو آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب سے جس لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں, نہیں, خان صاحب لچک کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور خان صاحب نے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارا
मैंडेट चोरी हुआ, खान साहब ने कहा बातचीत करो। हमारे लोग शहीद हुए, खान साहब ने कहा कमेटी बनाओ, बातचीत करो। खान साहब ने उसके बावजूद 2 साल जेल में गुजारे। मियां नवाज शरीफ साहब 60 दिनों के बाद पहले केस में रिहा हुए, दूसरे केस में 51 दिनों के 91 डेज के बाद वो रिहा हुए। खान साहब जेल में हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ बोगस केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उसमें बैठे हुए हैं। आप ये सारे केसेस किस चीज़ की हैं? सिर्फ उसकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, हीलिंग टच उन लोगों को देना चाहिए। और खान साहब ने जो कहा है वो यही है कि हुकूमत का काम है लोगों को यूनाइट करना, हुकूमत का काम है लोगों को इकट्ठा करना, न कि अपोजिशन का। हम तो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई हमने खड़े होकर के पाकिस्तान का साथ दिया और साथ दिया है। बैरिस्टर साहब, ये फरमान है कि कॉमन सेंस की आप बात करते हैं, तो ये क्या कॉमन सेंस नहीं है कि पीटीआई एहतजाज और मुल्की मैशत को नुकसान पहुंचाने के अलावा कभी भी पार्टी नहीं, देखो हम किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम किसी सूरत पाकिस्तान की मैशत तबाह करने वाले नहीं। हम तो उनका पॉइंट आउट करने वाले हैं कि इनमें से ये खामियां है, इसको खत्म करो। और हम तो पॉइंट आउट करने वाले हैं कि अगर हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, तो वो हमारा राइट है और हम परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला जमहूरियत ही की खातिर करेंगे, खान साहब की रिहाई के लिए करेंगे। देखिए अदालतें कभी केसें नहीं लगवाती, केसेस लग जाए तो डेट नहीं मिलती, डेट मिल जाए तो सुनवाई नहीं होती, सुनवाई हो जाए तो वो नहीं हो रहा, ये इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, 13 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया, 15 महीने हो गए, आपने उस केस को तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। रिजर्व सीटों से हमें कौन सी हुकूमत बनानी थी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, रिव्यू में आप अलाउ करते तो वहां से वापस ले लेते। एक पार्टी को आप नहीं कुछ दे रहे हैं तो इसलिए आप आइसोलेट कर रहे हैं वो पार्टी जिसकी 70% जो है वो पॉपुलैरिटी है इस वक्त अवाम में, और वो पार्टी जिसने गुलवतनी का सबूत दिया है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, जिनसे बानी पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन्हीं को जंगल का बादशाह कहते हैं, इस बयानिए को आप किस तरह देखते हैं? देखो वो खान साहब की पार्टी ने वो नहीं किया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए, कॉमन सेंस प्रिवेल होना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने आज भी दरवाजा मुज़ाकरात का बंद नहीं किया। सर क्या है बहस और मुज़ाकरात? आज भी देखो नहीं, हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद नहीं किया है, बिल्कुल किसी सूरत नहीं। आज भी खुला है और खुला रहना चाहिए और कुछ होना चाहिए। पीटीआई 2 सड़क के बीच में एक जाफरा के बीच में नहीं, हमने दोनों पे बड़ा सपोर्ट। मेरी गाड़ी उधर है जी, मेरे वो है, हम वो करें जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।